आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँ, मैं ये काम छोड़ दूँ। मुझे एक कॉल आती है, उन्हें ब्राइडल मेकअप के लिए बुकिंग करवानी थी, तो उन्होंने एडवांस पे किए, मेरी पूरी बात हो गई अच्छे से, पूरा लोकेशन, डेट, टाइम सब हमने फ़िक्स करवा लिए। मैं टाइम से लोकेशन पे पहुंच गई, उनकी ब्राइड ये सब रेडी था, मैंने मेरा पूरा सेटअप करा और रिंग लाइट वगैरह जो भी लाइट सेटअप की मैंने, मेरे पूरा मेकअप सेट की, रेडी थे मेकअप के लिए। बस मेरा पूरा ध्यान ब्राइड पे था कि मुझे ऐसी ब्राइडल आज रेडी करनी है कि लोग उसे पूछे कि आपको किसने रेडी किया, और मुझे भी अच्छा लगना चाहिए कि हाँ मेरी ब्राइडल अच्छी लग रही है करके। आप भी अगर मेकअप आर्टिस्ट होगे तो आपको भी पता होगा कि एक मेकअप आर्टिस्ट को कितना अच्छा लगता है जब उसके पास एक ब्राइडल मेकअप के लिए कुछ ऑर्डर वगैरह आता है। तो बस यही मेरा हाल था, मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। और वो टाइम पे मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं ले पाती थी, मेरे पास फ़ोन ज़्यादा इतना खास नहीं था, यही सब था। और बाकी मैंने बहुत अच्छा काम किया, उन्हें मेकअप भी बहुत अच्छा लगा। उनके रिलेटिव्स घड़ी घड़ी मतलब हमें डिस्टर्ब तो कर ही रहे थे, समझो आप। बस वो आ रहे थे, मेरी ब्राइडल को देख रहे थे कि हाँ अच्छी लग रही है, ऐसा वैसा, उनके साथ फ़ोटो भी निकाल रहे थे, कुछ लोग उनकी वीडियो बना रहे थे। और मेरा ध्यान तो ब्राइडल पे ही था कि बस ये कमी है, ये सही करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ऐसा करके दुपट्टा सेटिंग सब मैं करी। पूरी ब्राइडल रेडी हो गई, अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से। और जब मैंने पूरी वैनिटी में पैक करने की बारी आई मेरी कि चलो अभी मैं सब सामान मेरा पैक कर देती हूँ मेकअप वगैरह, तो मुझे कुछ चीज़ें कम लगी। तो मुझे लगा कि हाँ मैं यहाँ से वहाँ रख देती हूँ। ये पैकअप करने के टाइम मैं बहुत घाई करती हूँ कि बस फटाफट मैं यहाँ से निकल जाऊँ करके। तो बस मुझे थोड़ी कमी लगी। तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत सामान देखी कि यहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पर भी नहीं है चीज़। चलो समझ में आता है कि मिसप्लेस हो गई होगी मेरे से, मैंने यहाँ कहाँ रख दी। लेकिन मेरी बहुत सारी चीज़ें, वो कम से कम 22,000 का सामान था मेरा पूरा मेकअप। और मतलब अलग अलग उसमें चीज़ें थी, मेरे फाउंडेशंस थे, मेरी लिपस्टिक थी, मेरे आई शेडो पैलेट्स थे, ये सब था उसमें। और ऐसा तो नहीं है कि आप ब्राइडल के लिए एक या दो फाउंडेशन लेके जाते होगे, आप लेके जाओगे ना अलग अलग, क्योंकि ब्राइडल की स्किन कैसी है ये वो आपको नहीं पता है। वहाँ जाओगे तो थोड़ा बहुत 19-20 होता है, तो आप 1 से 2 फाउंडेशन लेके ही जाओगे। और मेरा सब सामान चोरी हो गया। मेरा इतना सामान 20-22 हज़ार का मेरा पूरा वैनिटी बोल सकते हो आप, चोरी हो गई। अब मैं किस पे इल्ज़ाम डालूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था गाइस, मैं किसको बोलूँ। क्योंकि जो ब्राइड थी उससे थोड़ा बहुत मेरा पहले से रिलेशन अच्छा था, मतलब एक फ्रेंड के थ्रू थी वो। अब वो उसके घर वाले को बोलेगी, चलो समझ में आता है अब उन लोग का जो भी था, लेकिन मेरा क्या, मेरे पूरे 22,000 का नुकसान हुआ है गाइस। मैं क्या ही बताऊँ, वो तो मैं कमा लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है, जितने लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मैं एक एक पैलेट, एक एक फाउंडेशन मैं मेरी मेहनत से खरीदती हूँ गाइस। जो भी मुझे अर्निंग होती है गाइस, वो आगे मेरे प्रोडक्ट में ही इन्वेस्ट होता है, ठीक है। अब हमारे साथ अगर ऐसा होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। बहुत हिम्मत रख के गाइस मैं आगे बढ़ी हूँ, अल्लाह मुझे दे देगा और भी आगे ऑर्डर्स, और अल्लाह ने दिए। सोचो गाइस क्या बीती होगी मेरे दिल पे, आप लोगों को सोचकर ही एकदम अफसोस होता होगा। ये तो मेरे साथ हो चुका है गाइस, तो मेरे साथ मतलब क्या ही बोलूँ, मैं एकदम टूट चुकी थी वो वक्त पे। मैं सोची कि बस अब कुछ नहीं करना मुझे, अब मैं ये काम नहीं करूँगी। लेकिन मैंने बहुत हिम्मत रखी हुई, मुझे कुछ अपने लोग ने समझा है कि अमरीन तू आगे बढ़, ये सब तो होता रहेगा लाइफ में। लेकिन जो हो गया मैं उसे सुधार नहीं सकती हूँ। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी अपकमिंग ब्राइड्स और मेरे जो ऑर्डर्स है, एक रूम हो और बस मेरी क्लाइंट और मैं, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए। प्लीज़ गाइस आप लोग समझो, ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई बहुत मुश्किल होती है। तो गाइस आप लोग इतना समझ सकते हो, और ये आगे ध्यान रखना किसी के भी साथ ऐसा ना हो प्लीज़। खैर ये तो थी मेरी स्टोरी। लेकिन डियर क्लाइंट्स, आप लोग अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट को बुक करते हो तो आपकी भी कुछ छोटी छोटी सी जिम्मेदारी होती है, तो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान दें। आप मुझे या किसी और को भी बुकिंग करते हो तो अपनी चीज़ों का आप भी ख्याल रखें, और हमारी चीज़ों का भी आप लोगों को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो आप प्लीज़ ये सब ध्यान दीजिए। हम एक फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट है, तो आपको पता ही होगा हमें इतनी बड़ी ट्रॉली, इतना कुछ हमें लेकर क्लाइंट के घर तक जाना पड़ता है, और सब काम करने पड़ते हैं। हमें अच्छी लुक भी देना पड़ता है, और लोगों से अच्छे से बात करनी पड़ती है, हमें सब कुछ करना पड़ता है। तो कुछ आपका भी फ़र्ज़ होता है गाइस, हमारा ध्यान रखें थोड़ा बहुत भी। और गाइस आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।